195 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। क्या ये 195 से जितने नामों का ऐलान किया गया सारी सीटें जीत लेंगे, पूरी तरह से आश्वस्त हैं? और अगर हाँ तो बदलाव क्यों किया गया जो पहले से सांसद थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये सर्वसमावेशी और सर्वगुण संपन्न लिस्ट है। संपन्न लिस्ट का मतलब है एस फॉर एससी। आप देख सकते हैं कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, पिछड़े समाज को दिया गया, और तीनों को मिला ले तो 50% से ज़्यादा है। और एन फॉर नौजवान, 47 नौजवानों को भी टिकट दिया गया है। और देखिए ना, दोनों का टेम्पलेट देखिए, लालू जी कहते हैं तेजस्वी नौजवान, सोनिया जी कहती है राहुल जी नौजवान, किस प्रकार से स्टालिन जी कहते हैं उदयनिधि नौजवान, और हम कहते हैं कि आप जो नौजवान है, देश का बेटा बेटी जो है वही मोदी जी का परिवार है। और इसीलिए एक प्रकार से आप देखिए ये सर्वगुण संपन्न लिस्ट है। और वो कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा जानते हैं ये सारे लोग, इनके इंग्लिश जाते हैं, कैम्ब्रिज जाते हैं, तो वेल बिगन इज हाफ डन। तो अब देखिए, अब की बार 400 पार के लिए जो पहला कदम है वो उठा लिया गया है। जहाँ तक आपने एक टिकट की बात की, वो तो पवन जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कहा है कि कुछ कारणोंवश वो नहीं लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, समस्या नहीं है। आसनसोल फिर भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही आने वाली है, तो मुझे लगता है। पर आज सवाल ये है, हमने अमेठी पे स्मृति ईरानी जी का नाम दिया है, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। मनोज काका और उनका तो निकाह, मतलब राजनीतिक निकाह वगैरह हो चुका है, तो मनोज जी बताइए, अमेठी से राहुल जी को लड़वाइएगा, वायनाड से वैसे ही बाय बाय बोल दिया है। दुष्यंत जी भी बोल सकते हैं, मनोज जी भी बोल सकते, दोनों मेरे मित्र हैं, दोनों तय कर ले कि अमेठी से कौन लड़ रहा है, बता दीजिए। मनोज सिंह काका, वो अमेठी से पूछ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जिन जिन जगहों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? क्योंकि कांग्रेस को लेके आप कोई हामी नहीं भरेंगे, ये तो मैं तय मानती हूँ। शहजाद भाई बहुत ही विद्वान साथी हैं और अपना ठीक ठाक मोदी जी की स्तुति गान करते हैं, क्योंकि कई जगह से लौटे हैं। बेचारे को मेरी शुभकामना है कि कम से कम इनकी राजनीतिक स्थिरता बीजेपी में बनी रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। हालांकि ये सरकार बदलते ही भाग जाएंगे। हाँ। और इनको मैं समझता हूँ कि इनको हिंदी, ये अंग्रेजी की एक वो बात कह रहे थे, अंग्रेजी में एक कहावत और है कि देयर इज ए मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप। हाँ। समझ ही रहे होंगे। तो बहुत तरह के अंग्रेजी में एक छोटी सी आपने कहावत कहा, तो मैंने एक कहावत आपको बता दी कि देयर इज ए मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो आपके तथ्यों और आंकड़ों को मैं बता रहा हूँ। 195 सीट में आपने 93 सीट सवर्णों को दिया, जिसका प्रतिशत कितना होता है आपके संज्ञान हेतु बता रहे 85%। देश के 10% आबादी को आपने टिकट कितना दिया है? 85%। जो सवर्ण सामंती लोग हैं, खैर भारतीय जनता पार्टी वही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनका राजनीतिक हक देना नहीं चाहती है। आप वो बखूबी समझते हैं। मुझे खुशी होती कि आप जैसे भाई को भी टिकट मिलता। आप टिकट पर सुनिए कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया है। एक आपने आसनसोल से टिकट दिया जिस व्यक्ति को, उसने टिकट के अनाउंस होते ही हाथ खड़े कर दिए। मनोज सिंह काका, शहजाद आपकी बात में जवाब देंगे, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, जिन नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी में ने किया है उसमें सवर्ण नाम कितने हैं? आप इनसे सवाल पूछ रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए, आपने जिन नामों पे ऐलान किया है। संवाद में समता रखिए, तब बात होगी। नहीं, मैं शांति से आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए, फिर शहजाद से रिएक्शन लूंगी मैं। हमारी जो अवधारणा है पीडीए की, उसमें हमारे अभी तक 28 टिकट हुए हैं, उसमें 90% टिकट इस देश के बहुजनों को हुए। अच्छा। अगर आप आंकड़ा का अध्ययन करेंगे ठीक से तो आप देख लीजिए उस पर बात। और दूसरा, इन्होंने किसको टिकट दिया? इस देश के किसानों पर थार चढ़ाने वाले व्यक्ति के पिता को टिकट दिया इन्होंने। इस देश में ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया। और टिकट की इनकी लालसा कितनी है कि अब लोग पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। चलिए ठीक है, आपने शहजाद से सवाल पूछा है, शहजाद रिएक्शन देंगे, फिर मैं जाऊंगी प्रोफेसर। मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला मनोज जी, मैंने आपके बार बोल रहे हैं 10 सेकंड बोलिए लंबा हो गया, जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए। पूरे देश में जो चुनाव है वो चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है योगी से, अच्छा सारी डींगे हाँकना बंद करो। मैं तो अभी टिकट की बात कर रही हूँ, आप मुद्दों पे बात करेंगे हम अभी। ठीक है, क्योंकि दुष्यंत जी, समीर जी को भी बोलना है, तो मैं 30 सेकंड में अपनी बात को खत्म करता हूँ। सबसे पहले तो मेरी स्थिरता की छोड़ दीजिए। जो चिरकुट, छुटवैया, धोखेबाज कल तक एक दूसरे को कह रहे थे, उनके साथ कितनी स्थिरता रहेगी? ये हम साथ साथ हैं से शुरू हुए हैं, हम आपके है कौन तक पहुंचेंगे और अकेले हम अकेले तुम हो जाएंगे। अच्छा देखिए, आज प्रॉब्लम क्या है? मनोज काका जी पढ़कर आए थे कि ना अब्दुल को मिलेगा ना एंटनी को मिलेगा। यहाँ पर अब्दुल को भी मिला, एंटनी को भी मिला, अमित को भी मिला। तो अभी
बोले क्या, तो शहजाद पर हमला करना है। अच्छा, शहजाद पर हमला करते करते आपने बोला, अरे भाई मनोज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, दुष्यंत जी का हवाला आपको दे रहा हूं, उनको बोलना है। देखिए अनामिका जी, ये तरीका नहीं है, इनके पास पेशेंस और टॉलरेंस दोनों की कमी है। मनोज जी, ऐसे दोनों साथ में बोलेंगे तो आप भी जानते हैं मुझे किसी की बात समझ में नहीं आएगी और हमारे व्यूअर भी नहीं सुन पाएंगे। तीन लोग हैं मेरे, अभी प्रोफेसर किशोर भी हैं स्टूडियो में बैठे। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सामंती सोच किसका, इन्होंने इनके गठबंधन को एक मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, रेवंत रेड्डी जिसने कुर्मी समाज को गाली दी, हमने बनाया मनोज यादव को, हमने बनाया विष्णु साई जी को। आप बता दीजिए आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया भाई? और देखिए एक आखिरी बात, उन्होंने कहा कि टेनी जी के बेटे ने कुछ किया तो टेनी जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अफजल अंसारी किसका भाई है? गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट किसने दिया? अपने लिए चमत्कार, दूसरों के लिए गुनहगार, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अमेठी से कौन लड़ेगा पर ये सवाल था। अभी दुष्यंत अगर ये बताएंगे, लेकिन पहले प्रोफेसर किशोर से रिएक्शन ले लेती हूं। प्रोफेसर नवर किशोर, आज ताकत दिखाने की कोशिश की गई है पटना में, लेकिन आज उसी मंच से तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा की गारंटी क्या मोदी जी लेंगे? तो यही बात तो तेजस्वी यादव पहले भी कह रहे थे कि चाचा अब हमारे साथ है, पूरी तरह से गारंटी है कि हम जीतेंगे, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, विधानसभा चुनाव जब बिहार में होगा तब भी जीतेंगे, और आज उन्हीं चाचा पर हमला कर रहे हैं। नहीं, हम चाचा पे कभी हमला नहीं करते। हाँ। और नहीं हमारा वो प्रयास है। हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उनकी प्राथमिकता क्या है। अगर वो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे पूरा देश का चुनाव जीत लेंगे, 400 पार होगा, तो फिर ये जिताऊ कैंडिडेट कहां से ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? मोदी जी को लगता है कि पूरा देश में उनकी चलती है, उनके चेहरे पे चुनाव जीतते हैं, तो ये ढोंग बंद करें ना। उनको पिछले 10 साल में किए गए अपने कामों की बात करनी चाहिए और उसके आधार पर जीत करनी चाहिए। हम लोग जितना दिन बिहार में सरकार में रहे चाचा के साथ, वो 17 महीना 17 साल पे भारी है। आप उनके कामों को देखिए। तो ये उपलब्धि चाचा की है कि आपकी है? बिहार में नहीं, देश में भी, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में चर्चा है। और जो आप जुटान हुई थी पटना में, उससे तो हालत खराब थी। अच्छा। यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, जबकि ये महागठबंधन बिहार का ये प्रदर्शन था। जब औरंगाबाद में प्रधानमंत्री थे तो आपने तो देखा नहीं कि चिराग जी वहां पे नहीं थे। ये सवाल जायज बनता है। यहाँ पे तो महागठबंधन के सभी लोग थे। और नहीं, ममता बनर्जी को भूल गए शायद आप। वो लोग आप नहीं, आप सुन लीजिए पहले। ममता बनर्जी महागठबंधन बिहार की बात नहीं है, ये अलग अलग है। अखिलेश जी आए, अखिलेश महागठबंधन बिहार का पार्ट है। नहीं, बात तो सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, पूरी बात सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा। और ये जोकर को बोलिए कि हंसने के लिए नहीं, ठीक, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। प्रोफेसर किशोर, ये सब जाने, प्रोफेसर नवल किशोर जी, आपकी गालियां, पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए आपकी गालियां, आपकी हिकारत, आपका अपमान हम सहन करते हैं। हम तो मुस्लिम समाज के दबे कुचले लोग आपकी गालियां खाते हैं। आप लात मारिए हमको। प्रोफेसर नवल किशोर, आप जिम्मेदार, मुसलमान समाज के लोग जूते ही आप अपनी पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता, और हम जानते हैं आप बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं सर, लेकिन ऐसे नहीं। मुस्लिम समाज को मस्खरा और जोकर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। मुस्लिम समाज को मुस्लिम शहजाद में रोक रही हूं। सारे मुसलमान पसमानदा सुन लीजिए कि आपको जोकर बोला गया, क्योंकि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी बात रख सकता हूं, तो पूरे पसमानदा समाज को और पूरे 20 करोड़ मुसलमानों को जोकर बोला गया इस व्यक्ति के द्वारा। की पार्टी ने कितना भटकाने। प्रोफेसर नवल किशोर, आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, आप प्रोफेसर हैं, और हम जानते हैं आप अपनी बात हमेशा अच्छे से रखते हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करते किसी के लिए। मैं क्या हूं, आप तय करना छोड़ दीजिए सर। हम आपके साथ नहीं, आप हमारे साथ बैठते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे मेहमान हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सर, ये हम जानते हैं। नहीं, लालू जी ने मुसलमानों को जोकर बोला है। मुसलमान सुन बिल्कुल, पसमानदा समाज सुन ले कि मुसलमानों को जोकर बोला है, और जो बोल रहा हूं वही है, वो दूसरा नहीं है। मैं तो देखिए, मैं तो मुद्दों की बात कर रहा हूं, केवल जिस तरीके से। जल्दी से फिर मैं समीर जी के पास जाऊंगी। बीच में फिर बोल रहा है, आप जल्दी बोलिए, समीर जी के पास जाओगे फिर। क्या कहें इनको? आप बोलिए सर, बोलिए जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं कि बिहार में जो पटना में रैली हुई है, उसके पहले भी आप 10 दिन देखे हो कि बिहार में जिस तरह से बिहार की युवा रोजगार के प्रति, तेजस्वी यादव के नेतृत्व के प्रति, और 17 महीना में जो काम 17 साल से भारी हुआ है, उसके प्रति लोगों ने कितना विश्वास दर्शाया है। और उस विश्वास के कड़ी में पटना में जो आज रैली हुई है, उसमें पहले से भी कहा जा रहा है, आपको भी कहा गया है, ये रैली बिहार में जो लोग हैं शासन में थे उन लोगों का है।
देश के जो इंडिया का नहीं, आपने मेरी बात का प्रोफेसर किशोर जवाब नहीं दिया। समीर जी, अगर कह रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर कि पश्चिम बंगाल या की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहार के महागठबंधन का पार्ट नहीं है, तो जो बात अभी शहजाद ने कही बिल्कुल वाजिब है। कैसे अखिलेश यादव पार्ट हो सकते हैं उसका? फिर देखिए, मैं आपका जवाब दूं उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि नवल किशोर शर्मा जी को भाषण